ठीक है, तो आज थर्ड चैप्टर जो है आपका टिश्यूज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टिश्यूज। तो प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था टिश्यूज के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन को हम करते हैं यहाँ पे स्किप। केवल 4 आपको मैंने बता दिए थे ब्रॉडली, ठीक है, और वाइडली पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, उससे पहले हम फंक्शंस को खत्म कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है इसका टिश्यूज का सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कितनी तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स, ये सारे कहां से आते हैं? आपके टिश्यूज से ही आते हैं। कहां से आते हैं? आपके, हाँ, जो छोटे छोटे आपके टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, कौन से टाइप के? आपके मेनली ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज का मतलब ऐसे टिश्यूज जिन्होंने क्या बनाई है? आपकी ग्लैंड्स बनाई हैं। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज भी एक आपकी ग्लैंड है, और लिवर भी क्या है? आपका एक तरीके का ग्लैंड है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? वेरियस हार्मोन्स, एंजाइम्स और एक तरह के लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स को सिक्रीट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मेरी बॉडी में कोई केमिकल बन रहा है, कोई हार्मोन बन रहा है, कोई एंजाइम बन रहा है, एंजाइम क्या होते हैं? जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ जाए, ठीक है, या बॉडी में किसी रिएक्शन में काम आ जाए। ठीक है, तो वो सारे कहां से बनेंगे बेटा? टिश्यूज से ही बनेंगे। कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं आएगी आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स या हार्मोन्स को बनाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से बनेंगी? आपकी टिश्यूज से। और कौन से वाले? ग्लैंड वाले, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। आप चल रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर तरीके से आपकी बॉडी क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कई सारे सेल्स हैं, कई सारे टिश्यूज हैं, आपस में वो क्या करेंगे? फ्रिक्शन उनमें डेवलप होगा, घर्षण उसमें डेवलप होगा। तो मान लीजिए अगर घर्षण हो रहा है तो क्या होगा? घाव होने लग जाएगा, वहां पे जगह छिलने लग जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए ये जो आपका पॉइंट है रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि उस घर्षण को कम करेगा। कौन करेगा? टिश्यूज करेंगे आपके। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, उस ब्लड में वाटर होता है एज अ प्लाज्मा, जिसमें वाटर होता है, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कई तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सॉरी, ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और प्लाज्मा कैसी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीज आपकी, मान लीजिए ये क्या है? एक तरह से आपकी ब्लड वेसल है। क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल। अब इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इस तरह से छोटे छोटे कण हैं, और ये खूब सारा इसमें पानी भरा हुआ है, प्लाज्मा। अब ये अगर इधर से इधर जाएगा तो इसके बीच में और ये जो लेयर है इसके बीच में क्या होगा? फिर फ्रिक्शन डेवलप होगा, और फ्रिक्शन डेवलप होगा तो क्या होगा? ये धीरे धीरे छिलने लगेगी और यहाँ से बस्ट होने लगेगी। तो इसके लिए क्या होगा? फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपकी स्पेसिफिक जो ब्लड वेसल्स हैं उसी के ऊपर क्या होगी? एक तरह की टिश्यूज की ये लेयर होगी, जो कि क्या करेगी? फ्रिक्शन को घटाने का काम करेगी। आ गया समझ में? इसी तरह से और भी वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपको मैंने पढ़ाया होगा या बताया होगा, आपके हार्ट के ऊपर भी एक कैविटी होती है। ठीक है, आपके लंग्स के ऊपर भी प्लूरल कैविटी होती है, जिससे कि जब आप सांस लें, आपके लंग्स फूल हैं, तो कहीं वो आपके रिब्स से टकरा के फट ना जाएं। ठीक है, या कोई शॉक अगर लगता है तो एकदम से वो बस्ट ना हो जाए। तो इसी तरीके से फ्रिक्शन का काम, या दोनों लंग्स हैं आपस में वो ना घिसने लग जाएं। आगे बात समझ में? तो इस तरह के टिश्यूज क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। आगे समझ में ये पॉइंट? ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो इसमें क्या है? कौन प्रोड्यूस करता है बॉडी हीट? जो आपकी मसल्स होती हैं मेनली, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जैसे कि आप जब जिम में जाते हैं, ठीक है, डंबल उठाते हैं या कोई एक्सरसाइज 2 मिनट की कर लेते हैं, तो क्या होता है? आपको एकदम से गर्मी लगने लगती है, आपकी बॉडी जो है हीट होने लगती है। ठीक है, तो मसल्स भी क्या है करेंगे? टिश्यूज हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बॉडी में हीट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आगे समझ में कैसे करते हैं?
ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, एसिड और बेस का बैलेंस, ठीक है। अगर मान लो आपकी बॉडी है, अभी आपको खूब सारा ऐसी चीज खिला दी जाए जिससे कि आपके अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या ऐसी चीज ज्यादा दे दी जाए जिससे कि आपके अंदर बेसिक चीजों का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। एसिड बेस जानते हो आप, पीएच वगैरह, जितना पीएच कम होगा उतना वो एसिडिक होगा, जितना पीएच ज्यादा होगा वो हाँ एल्कलाइन होगा, और बीच में न्यूट्रल होता है आपका 7 के आसपास, ठीक है। तो ये इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक, क्यों कि हमारे अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो उन दोनों का एक बैलेंस बना के रखना है। कैसे बनाओगे? जब आप रेस्पिरेशन करोगे, यानी कि सांस लोगे और सांस छोड़ोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है आपकी? ये इस साइड की जो मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, ठीक है। तो मसल्स क्या है? एक तरह के टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज भी क्या कर रहे हैं? एक तरह से एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि छोटे छोटे सेल्स मिलकर बड़े बड़े टिश्यूज बना रहे हैं, वही टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं, वही ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम्स कई सारे मिलकर आपस में काम करते हैं, ठीक है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये टिश्यूज क्या कर रहे हैं? एक तरह से एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेस को बियर करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बनानी है आपको, तो क्या करोगे आप? पहले छोटी छोटी जो ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें बोलते हैं इनको, बोलोगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के उसको बनाओगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर पूरा धीरे धीरे ही बनेगा, ठीक है। तो ईंट मान लीजिए जैसे कि आपकी हो गई सेल, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आपने वो बनाई, दीवार बनाई, तो वो क्या हो गई? एक तरह से टिश्यू, कई सारे टिश्यू दीवारें बनाई, तो वो क्या हो गई? एक ऑर्गन, जैसे कि एक कमरा बना लिया आपने, ठीक है। अब ऑर्गन्स कई सारे, जैसे कई सारे रूम्स मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बन गई, तो ऐसे ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनकर क्या एक इंसान बन गया पूरा, या ह्यूमन बीइंग, या कोई भी एनिमल, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल्स है, इसके ऊपर और टिश्यूज आ गई, तो धीरे धीरे क्या बनना है बेटा? ये स्ट्रक्चर ही तो बनना है, ठीक है। और इसके अंदर मान लो अब कोई सिंगल अगर होगी, ये स्ट्रेस उतना नहीं झेल पाएगी, लेकिन अगर ये साथ में होंगी तो स्ट्रेस अच्छे से ले सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शंस हो गए।